स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे संधि में विसर्ग संधि ही। हमने आपको इसके पहले वीडियोस में संधि के प्रकार, संधि का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके भेद और स्वर संधि, व्यंजन संधि पूरी एक्सप्लेन की हुई है। तो आप संधि को समझने के लिए इन वीडियोस पर अवश्य जाइए। और विसर्ग संधि आज हम आपको समझा रहे हैं संस्कृत में। इसकी परिभाषा अगर करना चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने पर जो परिवर्तन होता है, यानी विसर्ग के साथ अगर कोई स्वर आता है या व्यंजन होता है और इनके मेल होने पर जो एक विकार होता है यानी एक नया शब्द बनता है, तो उसको विसर्ग संधि कहते हैं। स्टूडेंट्स, विसर्ग हमेशा इसमें प्रथम पद में ही देखा जाएगा। हमने आपको बताया था कि संस्कृत में शब्द को पद बोला जाता है और जब संधि विच्छेद करते हैं तो पहला जो शब्द होता है उसको प्रथम पद बोलते हैं और दूसरा जो होता है उसको उत्तर पद या द्वितीय पद बोला जाता है। तो इसमें जो प्रथम पद में जहाँ विसर्ग लगता है, ये इसके अनुसार ही संधि निर्भर होती है कि विसर्ग संधि होगी या कोई और संधि होगी। अगर विसर्ग आता है प्रथम पद में तब विसर्ग संधि होगी, अन्यथा कोई दूसरी संधि होगी। अब इसमें इस तरह से भी इसको परिभाषित कर सकते हैं कि विसर्ग का स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण के साथ मेल होने पर जब विसर्ग में कोई विकार होता है तो उसको विसर्ग संधि कहते हैं। अब विसर्ग संधि का प्रकार देखते हैं तो पहला सत्व संधि ही आता है। आप इसको समझने के लिए उदाहरण सहित आप इसको लिख सकते हैं। इसकी परिभाषा कि विसर्जनीयस्य सह, यानी खरी परे विसर्जनीयस्य सह स्यात्। यदि विसर्ग के सामने या बाद में च, छ, त, थ, श, श या स वर्गों में से कोई एक वर्ण होता है तो विसर्ग, हमने आपको यहाँ साइन बनाया है, दिखाया ब्रैकेट में, विसर्ग का इस तरह से साइन बनता है। तो इसके स्थान पर त, थ आने पर स हो जाएगा और च, ठ आने पर श और ट आने पर इस तरह से श हो जाएगा और इसी को सत्व संधि कहते हैं। अब अगर उदाहरण समझें तो इस तरह से समझ सकते हैं, विष्णु धन त्राता। अब विष्णु जो हमने आपको ये बताया था कि विसर्ग के सामने कोई स्वर या बाद में कोई व्यंजन या स्वर आता है जो हमने आपको यहाँ पर बताए हुए हैं, तो इसके अनुसार इसमें आता है विष्णु धन त्राता। तो यहाँ पर जो विष्णु में जो विसर्ग लगा है तो ये विसर्ग यहाँ से विलुप्त हो जाएगा, यानी यहाँ से हटा दिया जाएगा और इसके स्थान पर सा आएगा। और हमने आपको पहले ही बताया है कि अगर किसी वर्ण के नीचे हलंत लगाए इसका मतलब कि वह आधा है, यानी उसमें स्वर नहीं है, और जब स्वर लग जाता है तो नीचे हलंत नहीं आता है। तो ये हलंत का अपना विशेष महत्व होता है संस्कृत में, और संस्कृत में विसर्ग हलंत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर विष्णु धन त्राता, तो विष्णु में जो विसर्ग लगा है इसका विसर्ग हटा देंगे तो यहाँ पर आधा सा आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा विष्णु त्राता। अब इसी तरह से निश्चल का अगर देखें तो निह धन छल, तो अब निह धन छल, जब निह में विसर्ग लगा हुआ है प्रथम पद में तो ये विसर्ग यहाँ से विलुप्त हो जाएगा और विसर्ग के स्थान पर श आ जाएगा। अब यहाँ पर विसर्ग जब आएगा तो श जो है आधा आएगा, तो निश्चल। फिर धनु धन टंकार है, तो धनु में विसर्ग हटा देंगे तो यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर श षटकोण का आधा आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा धनुष टंकारे है।